आपका वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? वैकल्पिक व्यवस्था में मैं प्रभु जी बहुत सीधी सीधी 5 बातें चाहता हूँ। देश के लोगों को देश की भाषा में पढ़ने का हक दीजिए। अंग्रेजों है क्या? देश की भाषा राष्ट्रभाषा और अन्य भारतीय भाषाएं 1% नहीं, उसमें बस हमारा तो एक जो प्रांत है वो एक देश के बराबर है। एक जिले के बराबर बहुत से जुड़ेगा नहीं तब तक कैसे रहेगा? आप मैं बता रहा हूं 1% अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग यदि देश की संपूर्ण व्यवस्थाओं के ऊपर निरंकुश नियंत्रण रखें तो क्या 99% लोगों के साथ में अन्याय नहीं है? हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से लेकर के हमारे देश के नीति निर्धारण से लेकर के व्यवस्थाओं के संचालन तक उन्हीं लोगों का रोल रहता है जो मात्र 1% लोग लगभग जो अंग्रेजी पढ़े लिखे। मैंने मान लिया बात कह रहा हूँ व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ कि एक भाषा भी तो होनी चाहिए। फिर भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी और हमारे अन्य भारतीय भाषाएं, चाहे गुजराती है, चाहे मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, बंगला है, वो एक एक प्रांत हमारा इतना बड़ा है, वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा व्यवस्था उसमें चल सकती है, पूरी तरह से चल सकती है। और संविधान में प्रोविजन है कि हम राष्ट्रभाषा हिंदी और अन्य भारतीय प्रांतीय भाषाओं के अंदर देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन व्यवस्था, हम देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की व्यवस्था चलाएंगे, चलनी चाहिए। एक व्यवस्था। दूसरा जो प्रश्न है, जनप्रतिनिधि को देश के अंतिम व्यक्ति को जितना वेतन मिलता है उतना वेतन लेना चाहिए। देश का अंतिम आदमी जहां अपने बच्चे को पढ़ाता है वहीं इसको एमएलए एमपी को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देश का अंतिम आदमी जहां पर अपनी चिकित्सा कराता है वहीं पर इनके बच्चे यदि बीमार हो जाएं एमएलए एमपी टॉप ब्यूरोक्रेट्स के, तो वहां उनको इलाज कराना चाहिए। यदि ये चीजें हो जाएंगी, हाँ क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे बच्चे बीमार पड़े तो उनके लिए कतरखाने खोल रखे हैं सरकारी हॉस्पिटल्स, और जो है उनके बच्चे बीमार पड़े तो 5 स्टार हॉस्पिटल, और हमारे बच्चे भी पढ़े तो कबूतर खाने जहां रात को जो पंछी रहते हैं और दिन को जहां टीचर भी नहीं आते। तीसरा समाधान 5 लोगों को माने भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, आतंकवादी, मिलावट करने वाले और जहरीला रासायनिक प्रदूषण फैलाने वाले, इनको मृत्यु दंड का विधान होना चाहिए। ये देश एक दिन में सुधर जाएगा। और एक बात जो आखिरी बात ये है कि जो है देश के जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनको आदर्श ये नहीं मानना चाहिए कि हम इसमें से कितना रुपए लूट करके स्विस बैंकों में जमा कर देते हैं, बल्कि आदर्श इस रूप में मानना चाहिए कि इस देश के जो 84 करोड़ लोग जो मात्र लगभग 20 रुपए पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, करीब 7 करोड़ लोग जो रोज को 9 रुपए पर अपनी जिंदगी बसर करने के लिए विवश है, करीब 17 करोड़ लोग जो रोज के 12 रुपए के ऊपर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, और करीब 20 करोड़ लोग जिनको रोज को 15 रुपए खर्च करने के लिए मिलते हैं। ऐसे उन भूख से तरफते बिलखते लोगों के लिए, जो करीब 20 लाख बच्चे इस देश में बेमौत मर जाते हैं भूख से, उनके लिए कुछ करना चाहिए। इस देश से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव अब मिटना चाहिए। 60 वर्षों में बहुत हो चुका अतिक्रमण और इस देश की बहुत दुर्दशा हो चुकी है। अब तो इस देश में संपूर्ण आजादी आनी चाहिए। आपने शुरू किया, योग से काम करना शुरू किया, फिर आप मार्क्सिस्टों के खिलाफ पड़ गई, आपने हमें वृंदाकार से झगड़ा कर लिया, उसका मल्टीनेशनल वो आज भी वो हमारा अभियान जारी है एमएनसीज के विरुद्ध। उसके बाद आपने समलैंगिक लोगों से झगड़ा कर लिया, अब आप आर्थिक अर्थशास्त्रियों से, सरकार से पंगा ले रहे हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे? खुद नेता बन जाएंगे क्या? ना मेरा कभी नया काम भी तो करेंगे इसके बाद। देखिए, मेरा काम रहेगा एक गुरु की भूमिका वाला, वो वशिष्ठ की भूमिका, विश्वामित्र की भूमिका, वो चाणक्य की भूमिका। मेरा काम गुरु की भूमिका, और गुरु का काम है लोगों का चरित्र निर्माण करना, वैयक्तिक चरित्र ही नहीं राष्ट्रीय चरित्र का भी निर्माण करना, उनका नैतिक आध्यात्मिक उत्थान करना, वो मैं काम करूंगा। 99% मेरा काम लोगों को आरोग्य देना और उनका चरित्र निर्माण करना है, लेकिन 1% शरीर तंत्र की शुद्धि के साथ साथ लोकतंत्र का शुद्धिकरण भी होगा, तो मैं और आप रहेंगे। देश है तो मैं हूं और आप हूं। यदि देश नहीं होगा तो ना मैं रहूंगा ना आप।